गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नर कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को गेस क्वेश्चन लिखा रहा हूं और ये है सेमेस्टर 5 का, बीकॉम सेमेस्टर 5 का एक पेपर है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग C12। उसी का गेस क्वेश्चन लिखा रहा हूं। आप सभी स्टूडेंट इस गेस क्वेश्चन को लिखिए और ये गेस क्वेश्चन मिड टर्म एग्जाम और एंड टर्म एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गेस क्वेश्चन जो मैं लिखा रहा हूं आप उसका नोट्स बनाइए और अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। ठीक है ना? तो लिखना स्टार्ट कीजिए, है ना? लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए मैं डेट के साथ स्टार्ट करूंगा। हम्म आप सभी स्टूडेंट नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना? गेस बहुत आता है, लेकिन मैं बहुत सारे स्टूडेंट कहा कि सर एक किसका भी गेस क्वेश्चन दे दीजिए, और मैं बोल रहा हूँ जो मैं गेस क्वेश्चन देता हूँ उसको जरूर उसका नोट्स बनाइएगा। उससे आपका नॉलेज बहुत इंक्रीज करेगा, है ना? ठीक है, डेट लिखिए। आज का डेट क्या है? आज का डेट है 18। कितना तारीख है? 18 लिखिए। 18 फरवरी। 18 फरवरी। 18 दो 2022। ठीक है ना? और ये ग्रेस क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है ना? सब्जेक्ट में लिख दीजिए, सब्जेक्ट में लिख दीजिए प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, है ना? प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। बहुत आस्ते आस्ते लिख रहा हूं, आप देख देख के चुपचाप से उतारिए। मार्केटिंग, और ये है सेमेस्टर 5 का है, और मैं अपना नाम भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आप लोग मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, और रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं सभी कॉलेज के छात्र इसको पढ़ सकते हैं, है ना? फोन नंबर भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। ये गेस क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए, पहला गेस क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। पहला गेस क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज मींट बाय मार्केटिंग? 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 MARKETI, मार्केटिंग। मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अब इसके बाद इस क्वेश्चन में आपसे
ऑलवेज ये पूछता है, इसका फीचर्स पूछ सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसका इंपॉर्टेंस पूछ सकता है, इसका नेचर पूछ सकता है। तो चलिए आप सभी स्टूडेंट इन तैयारी कीजिए। मैं लिख रहा हूं, डिस्कस डिस्कस द फीचर्स एंड स्कोप, फीचर्स एंड scope, discuss the features and scope, है ना, and scope of, देखिए, discuss the features and scope of marketing, scope of marketing, है ना, of marketing, discuss the features and scope of marketing, है ना, इसके फीचर्स क्या है, इसकी स्कोप क्या है, मार्केटिंग के स्कोप क्या है, ठीक है, पढ़िएगा। एक चीज थोड़ा सा इसमें और ऐड हम कर देते हैं, क्योंकि कई बार विश्वविद्यालय में इसका नेचर भी पूछा गया है, तो मैं थोड़ा सा आपको तकलीफ दूंगा यहाँ पर कि एंड नेचर भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग एंड नेचर, दोनों नेचर भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेचर थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। नेचर, व्हाट इज मीन बाय मार्केटिंग, डिस्कस द फीचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग एंड नेचर। इसको पूरा मैं काट दे रहा हूँ, गलत हो जाएगा ऐसा लिखना, थोड़ा सेंटेंस ठीक नहीं लग रहा है ना, तो ऐसा कीजिए ना, इसको काट दीजिए, बढ़िया से लिखिए, व्हाट इज मीन बाय मार्केटिंग, स्टूडेंट कॉपी में लिख रहे हैं ना, ठीक है, डिस्कस डिस्कस दी फीचर्स, फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमा, है ना, नेचर, ठीक है, डिस्कस द फीचर्स, नेचर एंड स्कोप, नेचर एंड स्कोप। अब इसका आंसर तैयार करके दिखलाइएगा, हाँ, एंड स्कोप, एंड स्कोप। चलिए एक क्वेश्चन तैयार हो गया, देखिए कितना मेहनत करना पड़ा। पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से मैं दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, है ना, इस चैप्टर से मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, और दोनों क्वेश्चन को जरूर स्टडी कीजिए, है ना, इस चैप्टर से मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा पढ़ाई कीजिएगा, है ना, घबराइएगा नहीं, है ना। व्हाट व्हाट इज मिंट बाय मार्केटिंग, मिंट बाय मार्केटिंग, व्हाट इज मिंट बाय मार्केटिंग, है ना। अब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस, इट्स इम्पोर्टेंस, इसके इम्पोर्टेंस को बतलाइए। चलिए जरूर बनाइएगा, और नेक्स्ट चैप्टर में आइए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय मार्केटिंग इन्वायरमेंट, व्हाट इज मीन्ड बाय, मीन्ड बाय, व्हाट इज मीन्ड बाय मार्केटिंग इन्वायरमेंट, मार्केटिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट, देखिए,
व्हाट इज मीन बाय मार्केटिंग इन्वायरमेंट, है ना? डिस्क्राइब its various components. लिख रहे हैं आप लोग ना, वेरियस कंपोनेंट्स, COMPONENTS, कंपोनेंट्स, है ना? इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स क्या क्या है, और एक क्वेश्चन इसमें से भी लिख लीजिए, है ना? थोड़ा सा परिश्रम। डिस्कस इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्कस इंटरनल एंड एक्सटर्नल forces or need to study the market environment, the marketing environment, ठीक है? नेक्स्ट लिख रहे हैं आप लोग ना, और आपको तो सब नंबर वगैरह दे दिए हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा, है ना? लेकिन पढ़िए, गेस क्वेश्चन है, ठीक है ना? इसको पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से, आंसर बनाने से अपने हैबिट हो जाएगा आपको, ठीक है? व्हाट इज मीन्ड बाय, देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट सेगमेंटेशन? मार्केट, अपने एम को कैलकुलेटर में लिखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हटा दीजिए, मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है? लिख रहे हैं ना आप लोग, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है, लिख लिए? है ना? डिस्कस, है ना, the objectives and importance discuss the objective and importance of of market segmentation, segmentation. ठीक है, अब आप नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 के बाद 6 लिखिए, 6 क्वेश्चन। What do you mean by targeting? What do
you mean by, what do you mean by targeting? बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ और लिख भी दे रहा हूँ, है ना। इतना आराम से लिखिएगा। आप बोलते हैं ना बहुत स्लो स्लो बोलिए, तो मैं स्लो स्लो ही बोल रहा हूँ। व्हाट डू मीन बाय टारगेटिंग? टारगेटिंग, व्हाट डू मीन बाय टारगेटिंग? ठीक है, और लिखिएगा explain the types types and strategies and strategies, 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 है ना। explain the types and strategies of targeting, of targeting, TARGETING, टारगेटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, जरूर पढ़िएगा स्टूडेंट। थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा दे रहे हैं, बस घबराइएगा नहीं है। अगर आप 2 घंटा बैठ गए तो सब नोट्स बन जाएगा। और आप जो पढ़ रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं, ये तो मैं गेस क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन गेस क्वेश्चन से अच्छा है कि चैप्टर को बढ़िया से पढ़कर समझ ले। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए, इसी चैप्टर से है ना। ठीक है, ठीक है, लिखिए एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पोजिशनिंग। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशनिंग। पोजिशनिंग लिख लिए, लिखिएगा ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशनिंग, और लिखिए उसमें। अच्छा, कॉन्सेप्ट पोजिशन लिख लिए। अब लिखिए आप उसमें इस पोजिशनिंग ऑफ ए ब्रांड बेनिफिशियल बेनिफिशियल। ठीक है, लिख लिए ना ये क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा हम और भी लिखना चाह रहे हैं कि इसका इम्पोर्टेंस को भी जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर एक लिख लीजिए क्वेश्चन, ये जरूर पढ़िएगा। ठीक है, 8 नंबर लिखिए। 8 नंबर लिखिए। इसको और में कर दे रहे हैं ना। ऐसा कीजिए, इसको और में कर दीजिए स्टूडेंट्स। इसको मैं और में डाल दे रहा हूँ, और ठीक है, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, और लिखिए। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई
What do you understand by? What do you understand by positioning of a brand? Positioning of a brand. Positioning. Positioning of a ब्रांड। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो तैयारी जरूर कीजिए, है ना। एक्सप्लेन दी एक्सप्लेन एक्सप्लेन दी एक्सप्लेन दी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रांड पोजिशनिंग। ब्रांड पोजिशनिंग पोजिशनिंग ठीक है ना, इसको तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 8 नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू मीन बाय व्हाट डू मीन बाय लिखिए। व्हाट डू मीन बाय व्हाट डू मीन बाय बाइंग लिखिए। व्हाट डू मीन बाय बाइंग व्हाट डू मीन बाय बाइंग मोटिवेट्स। चलिए इसको लिखिए। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स। Explain the various types. Explain the various types। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। डिफाइन मार्केटिंग मिक्स। डिफाइन मार्केटिंग मार्केटिंग मिक्स। डिफाइन मार्केटिंग मिक्स। What are the elements? What are the elements? Briefly। यहाँ पर ना पॉइंट लगा दीजिए।
ब्रीफली, ठीक है। चलिए, इतना क्वेश्चन ना हो गया ना। चलिए, फिर लिखिए आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन। डिफाइन प्रोडक्ट, डिफाइन प्रोडक्ट, डिफाइन प्रोडक्ट प्लानिंग, डिफाइन प्रोडक्ट प्लानिंग, distinguish between, distinguish between, distinguish between product planning, distinguish between product planning, product planning, distinguish between product planning and product life cycles. चलिए, इसको डिस्टिंग्विश कीजिएगा। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 11। लिखिए क्वेश्चन। ये स्टूडेंट लिख रहे हैं ना, मैं बहुत आस्ते आस्ते बोल रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लिख रहे होंगे। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैकेजिंग? पैकेजिंग और पैकेजिंग और पैकेजिंग is advantage। देखिए, टू मिडिलमैन, टू मिडिलमैन, middleman, to middleman and consumers, consumers, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और एक लिख लीजिए ब्रांड से क्वेश्चन। ब्रांड लिखिए, डिफाइन ब्रांड, डिफाइन ब्रांड, व्हाट आर, what are the, what are the advantages of brand, ब्रांड, ठीक है। ब्रांड के क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 मैं लिख रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा जगह नहीं है स्टूडेंट, नहीं मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आप लिखिए व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई, व्हाट व्हाट डू यू अंडर, नहीं आएगा नहीं यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई channel of distribution, channels of distribution, distribution, question mark. Explain the, explain the importance, explain the importance of channel decisions, channel, CHANNEL, channel decisions. चैनल डिसीजंस। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग को पढ़ाए भी है, इसलिए से क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। तो इसको तो मिटाना होगा, आप लोग तो लिख लिए होंगे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 एक्चुअली लिखिए, 15 तो क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू मीन बाय होलसेलर एंड रिटेलर, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू मीन बाय होलसेलर एंड रिटेलर, है ना। होलसेलर एंड retailer. What do you mean by wholesaler and retailer? Retailer, ठीक है। Describe their functions and service, ठीक है, इसका फंक्शन बताना है। Describe ना their functions, इसको मैं यहाँ पर फंक्शन को मैं दूसरा कलर से लिख दे रहा हूँ। Describe their functions and service। तो सर्विस देखिए, बहुत लंबा टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इतना भी आप तैयारी कीजिए, बहुत सारी चीज मिलेगा। जैसे कि इसमें एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सुपर शॉर्ट नोट्स लिख दीजिए। 15 नंबर जो क्वेश्चन है ना, मैं बोला था आपको टोटल 15 क्वेश्चन कर दीजिए, शॉर्ट नोट्स लिख दीजिए, है ना। शॉर्ट नोट्स में डाल दीजिए इसको, शॉर्ट नोट्स में लिखिए 1 नंबर, 1 नंबर में डाल दीजिए शॉर्ट नोट्स में, ये डाल दीजिए, है ना। सुपर बाजार और डिपार्टमेंटल स्टोर, है ना। सुपर बाजार और डिपार्टमेंटल स्टोर, मेल ऑर्डर बिजनेस, ये तीनों शॉर्ट नोट्स में डाल देते हैं ना। आप लोग लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स में भी ना, सुपर बाजार, ठीक है, सुपर बाजार हो गया। और सुपर बाजार के बाद देखिए आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स लिख दीजिए, ठीक है। सुपर बाजार के बाद देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बाजार के बाद देखिए बी में लिखिए, बी में लिखिए डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल
डिपार्टमेंटल स्टोर्स। जी, और लिखिए, और मेल ऑर्डर हाउसेज, मेल ऑर्डर हाउसेज। स्टूडेंट बहुत मैंने मेहनत से आपको गेस क्वेश्चन लिखाया है, और आप पढ़िए। तो जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, है ना, 7 तक, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आपका मिड टर्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी टोटल देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक एंड टर्म एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक आप तैयारी कीजिए मिड टर्म एग्जाम का, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक चलेगा एंड टर्म एग्जाम के लिए। तो जब एंड टर्म एग्जाम होगा तो इससे पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा और भी कहीं से गेस मिलता है तो और भी गेस लेके पढ़ लीजिएगा। मैं जल्दी में अभी आप लोगों की डिमांड पर, है ना, गेस बनाया, है ना। तो पढ़िए इसको बढ़िया से, और कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। और व्हाट्सएप में है तो मैं लिख दे रहा हूँ, और आप कमेंट में जाके जरूर लिखिए कि क्या प्रॉब्लम। व्हाट्सएप नंबर तो मेरा जानते ही होंगे आप लोग। या भूल गए हैं तो फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं भिड़ेगा तो गुस्सा मत होइए, लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, हमको उम्मीद है कि इसको पढ़ने के बाद आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। 100% अच्छा जाना चाहिए, है ना। हो सकता है कि सेम सेम नहीं टैली करे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपका टैली जरूर करेगा। तो आप इसका नोट्स बनाना तैयार कीजिए। ये मैं गेस क्वेश्चन दे रहा हूँ। गेस क्वेश्चन को आपको धीरे धीरे बोला, और आप लोग उतारे भी हैं, है ना। बहुत धीरे धीरे मैं लिख रहा था ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर ज्यादा स्पीड में बोलते हैं तो आपको प्रॉब्लम होता है। और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो बनाएंगे वीडियो, फिनेंशियल मार्केट्स वाला, है ना, DSC 2 पेपर का, ठीक है। तो बनाइए आप लोग इसका वीडियो फिर, ठीक है। अभी मैं सभी स्टूडेंट को धन्यवाद दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद सभी स्टूडेंट को। खूब पढ़िए।